21 જૂન એટલે કે યોગ દિવસ. યોગ દિવસે ઘણા બધા લોકો એવું ઈચ્છતા હોય છે કે યોગ કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ, પરંતુ આ યોગ કેવી રીતે કરવા? જો વર્ષ દરમિયાન આપ દરરોજ સવારે ઉઠીને યોગ કરવા ઈચ્છો છો તો આ યોગ કેવી રીતે કરવા? યોગથી શું ફાયદા થાય? તેના માટે ઝી 24 કલાક એક પ્રોગ્રામ લઈને આવ્યું છે આપના માટે. યોગ કરો, નિરોગી રહો. અમે આવી પહોંચ્યા છે વશિષ્ઠ આશ્રમ, જેના ગુરુજી છે ધીરજજી. ગુરુજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું. એમની પાસેથી જાણીશું કે યોગ શું છે. ગુરુજી, સૌથી પહેલો સવાલ જે તમામ લોકોના મનમાં છે, મારા મનમાં છે, કે યોગ શું છે? આમ તો તમામ લોકોને જાણકારી છે કે યોગાસન થાય, એમાં પ્રાણાયામ હોય, એ શરીરને ફાયદા કરે, સ્વસ્થ રહીએ, પરંતુ યોગની જે पारंपरिक व्याख्या છે એ શું છે? योग का अर्थ ही है जुड़ना, सम्मिलित होना, एकाकार होना. तो सवाल उठता है कि कौन हमें तोड़ रहा है, क्यों हम जुदा हैं, कहाँ से जुदा हैं? तो हमारा मन हमारे अंदर एक बंटवारा है. मन हमेशा आप देखते होंगे कि भूत और भविष्य के विचारों में उलझा रहता है. जब भी आप किसी भी तरह की गति करते हैं, चाहे वो शरीर की गति हो या मन की गति हो, वो ऊर्जा खाती है. आप गाड़ी लेके घूम आए तो पेट्रोल डीजल खपत हो जाएगी. ठीक उसी तरह जब आपका मन विचारों में रमा रहता है तो आपकी ऊर्जा खपत हो जाती है. अगर ये ऊर्जा बचेगी तो यही ऊर्जा आपके शरीर की मरम्मत करेगी, आपको निरोगी काया देगी और परम शांति का जीवन आपके पास उपलब्ध होगा. और इसी के लिए योग की साधना है. यानी एक ऐसी पद्धति, चाहे वो योगासन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, जिससे हम मन को भुला सकें और जो वर्तमान क्षण है, क्योंकि आसन जब करते हैं तो जो स्ट्रेचिंग हो रही है, आप उसके बहाने शरीर से जुड़ते हैं, ना कि भूत भविष्य से. आप सांसों के जरिए वर्तमान से जुड़ते हैं. तो यानी योग वर्तमान में जुड़ने की कला है. और जैसे ही आप वर्तमान में जुड़ेंगे, आपके अंदर ऊर्जा का परम विस्फोट होगा और आपका स्वास्थ्य, आपका सौंदर्य, आपकी हर प्रतिभा खिल के सामने आएगी. ગુરુજી, યોગ એટલે શું, યોગ કેવી રીતે થાય, તેને લઈને આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. આપણે સમજાવ્યું યોગ શું છે. તો આ યોગ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે એ નથી સમજતા કે શું છે. જીમમાં જવાનું પસંદ કરે છે પણ તેઓ યોગ નથી કરતા, અથવા તો આસનમાં તેમને ખ્યાલ નથી આવતો. તો આ યોગ છે શું, એને कराय કેવી રીતે? उसकी बड़ी वजह यही है कि योग की जो वास्तविकता है वो उन तक नहीं पहुंची है. योग के नाम पर हम एक्सरसाइज ही करेंगे, उछल कूद करेंगे, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि योग के क्या फ़ायदे हैं. आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो या तो बाइसेप ट्राइसेप पे काम करते हैं, कभी थाई पे काम करते हैं, यानी सभी अंगों पर काम नहीं होता है. हमारी शरीर की जो संरचना है उसमें 600 से ज़्यादा मांसपेशियाँ, 700 के करीब ज्वाइंट्स हैं, कितने सारे अंग हैं, और हार्मोन्स हैं, मन है, श्वास है. इसलिए कंप्लीट सिस्टम चाहिए जो हमारे इस मानव जीवन को सुचारू तरीके से चला सके. इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने योग की परम विधा की खोज की है. तो ये योग अभ्यास क्या होता है, ये आज आप हमें सिखाने वाले हैं. तो और योग में आसन के क्या क्या प्रकार हैं? आसन के कई तरह के प्रकार हैं. बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इन्वर्जन, नाना प्रकार के आसन हैं. लेकिन बात करने से मुझे लगता है कि बेहतर हो कि हम योग साधना की तरफ बढ़ें, क्योंकि साधना ही रूपांतरण की कड़ी है. યોગ એટલે શું, યોગ કેમ કરવામાં આવે છે, યોગ કરવાથી શું શું ફાયદા થાય, અને આ સાથે યોગ આપણા તન અને મનને કેટલું સ્વસ્થ રાખે છે, આ તમામ બાબતો ઉપર તો વાત કરી. હવે વાત કરવી છે કે કયા કયા યોગ કરવા જોઈએ. ઘણા લોકો સવારે ઉઠીને યોગ કરે, પ્રાણાયામ કરે છે, પરંતુ દિવસ દરમિયાન જેમ જેમ દિવસો આપ યોગ કરતા જાઓ તેમ તેમ આપનું શરીર પણ એટલું જ તંદુરસ્ત બનતું જાય છે. તો ધીરે ધીરે કયા આસનો તરફ આગળ વધવું, આ સાથે સાથે આ આસનોથી આપના શરીરને શું ફાયદો થશે, કેમ કે સવારમાં માત્ર યોગ કરવાથી જ યોગ કરે એવું નથી. તેનાથી શરીરને, તનને, મનને ફાયદા ન થાય તો એ યોગ
કોઈ કામનો નથી. અમારી સાથે છે વશિષ્ઠ આશ્રમના યોગ ગુરુ ધીરજજી, જેની સાથે આપણે પહેલેથી મુલાકાત કરી છે. ધીરજજી, જેવી રીતે આપણે વાતચીત કરી કે યોગ એટલે શું, યોગ ક્યારે કરવા જોઈએ, યોગ કેમ કરવા જોઈએ, હવે વાત કરીએ આસનોની. એવા કયા આસન છે જો કોઈ વ્યક્તિ શરૂઆતના સમયમાં કે જેણે ક્યારેય યોગ નથી કર્યા પણ હવે શરૂઆત કરવા ઈચ્છે છે તો શરૂઆતી समयમાં એને કયા आसन करवा જોઈએ? जी, तो नए योगी को ध्यान देना है कि कैसे सही तरीके से वो आसन की शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत यानी फाउंडेशन मजबूत नहीं हुआ तो उसमें योग की इमारत नहीं होगी खड़ी. इसलिए जैसे आसान आसन है अधोमुख श्वान. अधोमुख श्वान जैसे हम आते हैं मैट के ऊपर और सामने हाथ को ले आएंगे, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है. छाती के बराबर दूरी और दोनों पाँव को अंदर लेंगे और धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाएं, नी को ऊपर उठाएं, फिर सांस छोड़ते हुए शोल्डर प्रेस करें. जिनको कंफर्ट है वो धीरे धीरे पाँव को सीधा कर सकते हैं. ये आसन में आके आप धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहें. किसी को कमर दर्द की समस्या है, घुटने में दर्द है, तो आप बैंड करके मॉडिफिकेशन में रहें. तो ये एक आसन हुआ कि अधोमुख श्वान आसन की हम कैसे करें, और इस आसन से पूरे शरीर को आप स्फूर्ति में ले आते हैं कि एक एक शरीर स्ट्रेच होता है, ओपन होता है, जो शुरुआत में अभ्यास के लिए आवश्यक है. और डेली लाइफ में भी जो लोग बैठे रहते हैं, काम करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, लगातार बैठने का काम है, तो उनका पूरा शरीर तैयार हो जाता है. બિલકુલ, મતલબ જે લોકો શરૂઆત કરવા ઈચ્છે છે એના માટે તો આ ખૂબ સારું છે. અને કહી શકાય કે તમને આસન નથી આવડતા, ક્યારે શ્વાસ છોડવો ક્યારે ન છોડવો, એના માટે આ ખૂબ સારી બાબત. હવે ઘણા એવા લોકો છે કે જે દરરોજ રૂટીનમાં આ આસન કરતા હોય છે, એ આસન પછી જો એમને આગળ વધવું હોય, જેમાં તેમને શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ હોય, ડાયાબિટીસની તકલીફ હોય કે અન્ય કોઈ શરીરમાં બીમારી હોય તો એને દૂર કરવી હોય, ઢીંચણનો દુખાવો હોય, કમરનો દુખાવો હોય, તો પછી એ કયા આસન તરફ વળી શકે? जैसे कई तरह के अलग अलग बीमारियां हैं तो हर बीमारी के हिसाब से आसन अलग अलग हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए अभी हम डायबिटीज़ की बात करें तो आप डायबिटीज़ में इम्पॉर्टेंट है कि वज्रासन में बैठ जाएं. हम मंडूक आसन की तरफ बढ़ रहे हैं. अगर किसी को घुटने की समस्या है तो वो वज्रासन की जगह सुखासन में बैठ सकते हैं इस तरह से. तो आप वज्रासन में बैठ गए, उसके बाद अपने राइट हैंड के अंगूठे को नाभि के पास लगाएं और बाएं हाथ से पूरी तरह से प्रेस करें अपने राइट मुट्ठी को. अब सांस लेंगे और जब हम सांस छोड़ें तो आगे की तरफ झुकते जाना है. वाजिब तौर पर ये आसन आपको खाली पेट करना पड़ेगा और ये पेनक्रियास को एक्टिव कर आपको देर सवेर डायबिटीज़ मैनेजमेंट में मदद करेगा. पूरी तरह सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएं. अगर सिर नहीं लग पा रहा है तो यहाँ तकिए का या ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हैं और आसन में उतना ही वक्त रुकना है जितना आपको कंफर्ट हो. तो डायबिटीज़ में इसके अलावा ध्यान रखना है कि कोई भी आसन जो आप करते हैं, अगर आप ठहरते हैं तो इस ठहराव की प्रक्रिया में दो चीज़ घटित होगी कि एक, ठहराव की वजह से आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, शुगर अतिरिक्त जो है वो बर्न होगा, तो मैनेजमेंट ईजी होगा. साथ ही साथ आसन आपके पीस ऑफ माइंड को बढ़ाता है और तनाव डायबिटीज़ को और बढ़ा सकता है. तो इन बातों का सूर्य नमस्कार एक अच्छा गुलदस्ता है. बेसिक तल पर सीख के समझ के उसको किया जा सकता है. अब हम आते हैं, आपने कहा कि कमर दर्द, कमर स्पाइन की समस्या, रोज़मर्रे की बात हो गई कि छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, लगातार बैठ के पढ़ते हैं, ऑफिस में हम घंटों काम करते हैं, तो उसके लिए सबसे ईजी आसन है मार्जरी आसन. आप ध्यान रखेंगे आपका नी और हिप एक लाइन पे हो, शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे, 10 उंगलियां खुली हुई, छाती के बराबर डिस्टेंस हथेली के बीच में. सांस लेते हुए हेड को अप करेंगे और लोअर बैक डाउन है यहाँ पे. सांस छोड़ते हुए राउंड शेप बैक करें, सिर नीचे, एकदम राउंड हो जाना चाहिए आपका अपर बैक, और शोल्डर ब्लेड यानी कंधे का जो हिस्सा है उसको लिफ्ट कर देना है. हर बार सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं और पीठ का निचला हिस्सा नीचे झुक जाएगा, दृष्टि ऊपर. फिर सांस छोड़ते हुए आप
राउंड शेप करें, तो ये इस प्रक्रिया को आप लगातार कई राउंड करें, कम से कम 10 से 15 बार। और साथ ही साथ इसके बाद आप बैठ जाएं वज्रासन में फिर से या सुखासन में, और यहाँ पर नी को वाइड करें, भी शेप बनाएं और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। ये देखिए कि पूरा बैक हमारा स्ट्रेच होगा और जो स्टिफनेस है बैक की वो चली जाएगी। और ये मन को शांति देने के लिए भी अच्छा है। जिनके सिर फ्लोर से नहीं लग पाते हैं वो अपने हिप को उठा सकते हैं इस तरह से। तो ये आसन में आपको सहजता से कम 5 से 10 सांस रुकनी है। आसन का हमेशा नियम है कि जो आपको जितना देर कंफर्ट लगे आप उतनी ही देर सहजता में आसन में रुकें। तो ये रही डायबिटीज़ और कमर दर्द का निदान। બિલકુલ, આપણે સૂર્ય નમસ્કાર માટે પણ આપણે વાત કરી છે। એકવાર સૂર્ય નમસ્કારના કાઉન્ટ, કારણ કે ઘણી વખત કરવામાં આવતું હોય છે પરંતુ એને યોગ્ય રીતે નથી થતું, અને આ સાથે કયો સવારનો એવો સમય હોય છે જે સૂર્ય નમસ્કાર માટે સૌથી વધારે બેસ્ટ હોય છે? सूर्य नमस्कार जैसे है कि सूर्य से संबंधित है, यानी इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग। सूर्य नाड़ी को ये एक्टिवेट करता है, क्योंकि आप जब रात भर सोते हैं तो आप चंद्र नाड़ी के आगोश में होते हैं और तब आपके शरीर में एक शिथिलता आती है, एक जकड़न आती है लगातार 7-8 घंटा सोने से। तो सूर्य नमस्कार सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करती है, जिससे आप शुरुआती सुबह की ताजगी स्फूर्ति पाते हैं, अपने आलस और ढीलापन को दूर कर पाते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में सबसे बेहतरीन है। और दूसरी बात कि सूर्य नमस्कार योग का एक वार्म अप भी है, यानी जैसे लोहे को भी मोड़ना होता है तो हम उसको पहले हिट करते हैं, उसी तरह अगर आप शरीर को आसन में मोड़ना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार एक तरह का वार्म अप है। हमारे साथ जो मौजूद साधिका हैं, तो सबसे पहले मैट पे खड़े हो जाएं, दोनों पाँव को मिला लें। पहली स्थिति प्रणाम की है, यहाँ पे सांस नॉर्मल रहेगा। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ को छाती के बराबर दूरी लेते हुए ऊपर उठाएं, उंगलियों को देखते हुए पीछे जाएं, सांस भरें। यहाँ पे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। किसी को कमर दर्द की समस्या हो तो घुटने को बेंड करें। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों का घुटना बेंड है तो कुछ का सही, तो आप अपनी सुविधा का ख्याल रखें। हाथों को जरूरी नहीं कि जमीन में टच ही हो, आप अपनी लचीलेपन का ध्यान रख करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से राइट लेग को पीछे ले जाएं और लेफ्ट वाला पाँव 90 डिग्री पे, यानी एंकल और नी एक लाइन पे रहे। यहाँ कॉमन मिस्टेक होता है कि आपका घुटना आगे आ जाता है। एक करके दिखाएं कि घुटना आगे हो जाने से, और लाइए, हाँ, तो ये गलत स्थिति है, इससे बचेंगे। आप 90 डिग्री पे करें। अब यहाँ से पाँव की उंगलियाँ अंदर करें और पाँव को पीछे की ओर ले जाएं। ये दंडासन है। दंडासन में कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे सांस को रोकेंगे, आपका कमर नीचे की तरफ हो जाता है, वो रॉन्ग पोजीशन है। आप इसको कंधे के लेवल पे उठा के रखें। अब सांस छोड़ते हुए घुटना, छाती, मस्तक आपका एल्बो बॉडी के साथ रहे। फिर सांस लेते हुए भुजंगासन, आगे बढ़ें, हिप फ्लैट हो जाए, टोस पॉइंटेड हो जाए, एल्बो को बॉडी के साथ रखेंगे। कई लोग हाथ को सीधा कर लेते हैं, उससे कमर दर्द की समस्या आएगी। जैसे मैं गलत पोजीशन बताऊं तो कोई साधिका जरूर करें इसको। हाँ, तो ये गलत पोजीशन है, इससे आपके कमर का बैंड बच सकता है। तो यहाँ पे एल्बो बैंड करके रखेंगे। फिर यहाँ से सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, जो पहला आसन आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में किया। यहाँ से जो पाँव आप ले गए थे पीछे, यानी राइट, उसको सामने लाएंगे। 90 डिग्री का ख्याल रखना है। अब सांस छोड़ते हुए दूसरे पाँव को लाएं। आप नी को बैंड रख सकते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। यहाँ पर वापसी हो रही है। फिर से सांस लेते हुए हाथ को सामने करें, ऊपर, फिर पीछे की तरफ छाती ओपन करें, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो ये एक चक्र हुआ। आप इस तरह से शुरुआत में 2 से 3 राउंड कर सकते हैं और अधिकतम 9 राउंड पर्याप्त है। બિલકુલ, આ સૂર્ય નમસ્કારની વાત થઈ। કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે અને આવી પરિસ્થિતિમાં લોકોને શ્વાસની ખૂબ તકલીફ પડતી હોય છે, તો એવા સમયમાં કયા એવા પ્રાણાયામ છે કે આસન છે કે જે કરવા જોઈએ કે જેનાથી ફેફસાને કે શ્વાસને કોઈ તકલીફ પડતી હોય તો લોકોને આરામ મળે?
देखिए, जब कोरोना का आघात होता है तो सबसे ज़्यादा उसकी चोट आपके फेफड़े पे लगती है। तो यहाँ पर आपको आसन के साथ प्राणायाम की विधि को समझना है। सबसे अच्छा है जो भी बैक बेंडिंग आप करें वो आपके लंग्स को, हार्ट को मजबूती देता है। साथ ही हमारा जो एक ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, वो चेस्ट के सबसे ऊपरी एरिया में है। इससे टी सेल यानी इम्यून सेल जनरेट होता है। तो जब आप भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन जैसे पोस्चर करते हैं तो आपका थाइमस एक्टिवेट होकर के कोरोना के खिलाफ एक जबरदस्त कवच देता है आपको। देखेंगे आप छाती के बल लेट जाएं। सबसे पहले भुजंगासन एक करते हैं हम लोग, सबसे बेसिक इसका प्रकार कि जो बुजुर्ग बीमार भी कर सकते हैं। हथेली को मकरासन स्थिति में रखेंगे सामने फ्रंट पे और दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप। अब सांस लेते हुए आप धीरे धीरे इसी स्थिति से सिर को ऊपर उठाते जाएं, हाथ इसी पोजीशन में होगा। ये भुजंगासन का एक प्रकार है जो सबसे आसान है। तो इसमें आप ध्यान दें कि कैसे हम धीरे धीरे उठाते चले जाएं हाथ को, जितनी सुविधा हो। अगर नहीं सीधा होता है तो छोड़ दें, छाती को फैलाएं और धीरे धीरे सांस लें, छोड़ें। धीरे से फिर सहजता के साथ रहने के बाद आप सांस छोड़ते हुए वापस आएं। तो ये एक आसन हुआ। मैं और दूसरा आसन, पीठ के बल लेट जाएं, सेतुबंद आसन ईजी भी है, कोरोना पीड़ित भी हो जाए तो इस दोनों आसन को आप साथ साथ में करते रहें तो कोरोना को जबरदस्त आघात पहुंचेगा। दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप हो। अब बाजू में हाथ रखें, सांस लेते हुए सेतुबंद के लिए अपने पैल्विक को ऊपर उठाएं। आपको पांव की स्थिति को चेंज नहीं करना है, घुटने को फैलाना नहीं है, शोल्डर आराम से रहे। अब इंटरलॉक कर सकते हैं या अपने हाथ के सहयोग से बैक को सपोर्ट दे सकते हैं। ये सेतुबंद सभी अंग के लिए यानी सर्वांग श्रेणी का आसन है। यानी ये पैल्विक रीजन को मजबूत करेगा, किडनी के लिए, आपके हार्ट लंग्स के लिए बेहतर है, लीवर के लिए अच्छा है, थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है। किसी को थायराइड की समस्या है तो इसमें आप धीरे धीरे रहने के बाद वापस आएंगे सांस छोड़ के। फिर इसका एक प्रतिक्रिया आसन यानी अपान आसन करना होगा, यानी नी को चेस्ट के तरफ ले जाएं। अब इसी स्थिति में कुछ देर रहने के बाद हम प्राणायाम में जाते हैं। जो कोरोना में हमने देखा कि शुरुआती लॉकडाउन के बाद जो वशिष्ठ प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में छाया रहा कि किस तरह वशिष्ठ प्राणायाम संजीवनी बना, एक तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम किया। तो दोनों पाँव को रखें फिर से सेतुबंद की स्थिति में, हथेली को आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ रेस्ट में जैसे शवासन में रहते हैं। सांस छोड़ते हुए पेट को यहाँ अंदर करना है और जब आप सांस लें तो पेट को गुब्बारे की तरह जैसे फुला रहे हों उस तरह से फुलाएं। यही प्रक्रिया रहेगी। सांस की गति बिल्कुल धीमी रखनी है आपको। फिर जब सांस छोड़ें तो पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें। आप जूम कैमरे का देख सकते हैं कि पेट का मूवमेंट कैसा है। आप सांस जब लें धीरे धीरे तो आप पेट को फुलाएं। ये इसीलिए कि जब आप सांस लेते हुए पेट को फुलाते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे आता है। दरअसल डायफ्राम ही सांस लेता है और लंग्स तो बस एक चैम्बर है जहाँ पे आपका भंडार घर है जैसे आप कह सकते हैं। तो जितना डायफ्राम शक्तिशाली होगा उतनी सांस लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। खास तौर पे कोरोना में सांस में दिक्कतें आती हैं, अस्थमा में, सांस के दूसरे बीमारियों में। तो आप वशिष्ठ प्राणायाम बीमारी में भी देखिए आराम से लेट के किया जा सकता है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबके लिए कारगर है। ગુરુજી જે રીતે આ તમામ આસન આપે શીખવાયા પણ એક સવાલ એ થાય ત્યારે લોકોના જીવનમાં ભાગદોડ ખૂબ છે। ક્યાંક ઓફિસ જવાનો ટાઈમ હોય, ક્યાંક સવારમાં કંઈ કામ કરવાનો ટાઈમ હોય, બાળકો પણ શાળાએ જવા માટે એ જતા પહેલાં એવા કયા આસન છે કે જે ફટાફટ કરી શકે આજની આ બિઝી લાઈફમાં? इवन ऐसे कई सारे आसन हैं जो ऑफिस के दरमियान भी किए जा सकते हैं, आप पढ़ाई के दरमियान भी कर सकते हैं। जैसे आप चेयर पे लगातार बैठे बैठे थक गए हैं, कमर में दर्द हो रहा है, आप खड़े हो जाएं उसी जगह पर, अपने स्थान पर, दोनों पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप रखें, इंटरलॉक करें अपने फिंगर को और सिर के ऊपर लाएं। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे हिल को ऊपर उठाएंगे, हाथ को ऊपर स्ट्रेच करें। ये देखिए, ये एक आसन फुल बॉडी को स्ट्रेच दे रहा है। अपाद मस्तक जिसको कहते हैं, यानी सिर से लेकर के पाँव तक पूरा हाथ। तो ये आपके लगातार बैक में जो स्ट्रेन आ रहा है
कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, उससे आपको तत्काल निजात देगा। आप बैठे बैठे कुर्सी पे भी आप कई तरह के आसन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुर्सी पे हूँ तो फैला दिया पाँव को और आगे की ओर कुर्सी पे बैठे हुए ही आप अपने बॉडी को फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मैं सुखासन में कर रहा हूँ, यहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि जैसे आप कुर्सी पे बैठे बैठे सुखासन में कर रहे हैं। तो ये तुरंत आपके बैक को तैयार कर लेता है, आपको रिलीफ कर देता है और आप एक ताजगी के साथ अपने काम में लग सकते हो। आप यहाँ पे हैं, एक हाथ को ऊपर करें त्रियक ताड़ासन के लिए और दूसरे हाथ को साइड में रखें शरीर के साथ और सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करें त्रियक ताड़ासन में, इस तरह से। तो ये बैठे बैठे हम कर सकते हैं किसी भी वक्त। फिर मैंने दूसरे साइड भी वाजिब तौर पे योग में होता है, आप सांस लेके पहले स्पाइन को लंबी करें और सांस छोड़ते हुए आप झुक जाएं। आप खड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में बीच में हम आए खड़े हुए, तो उस स्थिति में भी हम अपने पाँव को बेंड किए और सांस छोड़ते हुए एक पाद अपान आसन की स्थिति में आ गए। अगर पकड़ने में दिक्कत हो तो आप इस तरह से भी हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। आप याद रखें कि योग में दोनों साइड करना होता है, तो आप दूसरे साइड फिर इसको जरूर अपनाएं। यानी आप खड़े हो जाएं, एक पाँव को बेंड करें, सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती की तरफ लाएं और शांति से आसन में स्टे करें। तो ये हो गया, पूरे शरीर पाँव को स्ट्रेच करा दिए आप तत्काल। जैसे आप देखते हैं कि जानवर कोई 1 घंटा ऐसा स्ट्रेच नहीं करता है, लेकिन बीच में आप देखते होंगे डॉग को बीच में उठते ही स्ट्रेच करता है। तो ये बीच बीच में 1-2 आसन जो अभी दिखाया, ये आपको सदा स्वस्थ और कुशल रखेगा। गुरुजी, અત્યાર સુધી જે પણ આપણે આસન કીધા, જે પ્રાણાયામ કીધા છે, જે ફાયદા લોકોને થાય કીધા છે, તો લોકો સુધી આપ પોતાની વાત પહોંચાડવા માટે આપના કોઈ અત્યાર સુધીના પ્રયત્ન, કેમ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી આપ આ ફિલ્ડમાં છો, એટલે લોકો સુધી योग પહોંચે, યોગની જાગૃતતા વધે, તેના માટે આપે કંઈ કર્યું છે અત્યાર સુધી? देखिए, योग के नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज, वर्कआउट, आजकल पावर योगा, हॉट योगा, गॉट योगा, बियर योगा, योग का चरित्र थोड़ा बिगड़ गया है। इसलिए वशिष्ठ योग आश्रम ने एक अभियान छेड़ा है, योगवली, यानी सनातन वास्तविक योग को आप तक हूबहू पहुंचाया जाए। मैंने योग संजीवनी करके ये पुस्तक आज योग दिवस के मौके पर साधकों को समर्पित है, जिसमें हर एक व्यक्ति जान सकेंगे इस पुस्तक के जरिए कि कैसे आप योग को सही तौर तरीके से करें, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो। योग के हर वो सवाल योग संजीवनी की इस किताब के साथ। गुरुजी, आ तमाम बाबते आपने अમને जानकारी आपी તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો યોગ દિવસ, આ દિવસે લોકો યોગને યાદ કરે છે, સંકલ્પ લે છે કે યોગ કરીએ, પરંતુ રોજની આ જિંદગીમાં એટલી ભાગદોડ હોય છે કે લોકો તે પોતાના સંકલ્પ ઉપર અડગ નથી રહી શકતા, અને એટલા માટે જ Z24 કલાક આપને જાગૃત કરવા માટે આ યોગ દિવસ છે એટલા માટે નહીં, પરંતુ આપ ખુદ જાગૃત થાઓ અને યોગ કરો, જેથી આપ નિરોગી રહી શકો, તેના માટેનો આ કાર્યક્રમ હતો। મને આપશો રજા, નમસ્કાર।